जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल फार्मूला जो स्क्वायर रूट से संबंधित रहेगा। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूं, कुछ यहाँ पर फार्मूला देखिए, इसमें दो गो फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटा में अंडर रूट ए और माइनस अंडर रूट बी। अगर ये रहता है इतना तो इसको आप क्या लिख सकते हैं फाइनली, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट में ए बी अब बटा में ए माइनस बी। एक तो ये फार्मूला हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये हो गया। दूसरा आपको इसी तर्ज पर एक और फार्मूला इसमें आता है, देखिए इसमें बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। इसमें होगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बचा में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। देखिए इसमें साइन केवल चेंज हुआ है, इसमें ऊपर प्लस था, इसमें माइनस, इसमें ऊपर माइनस है, इसमें प्लस। इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो एक चेंजिंग बस दिखाई देगा यहाँ पर, ए प्लस बी माइनस, ये बीच का चिन्ह यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट ए बी 2 अंडर रूट ए बी बटा में ए माइनस बी होगा। ये दूसरा आपका फार्मूला हो गया। अब निश्चित ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे, तो एक फार्मूला को मैं प्रूफ कर देता हूँ, बाकी इस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको देखते देखते रिजल्ट दे देंगे इस बेस पर, इस फॉर्मेट पर, है ना। तो एक पहले हम इसको आपको दिखाते हैं प्रूफ करके, एगो प्रूफ कर देते हैं, बाकी ये तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रूफ का यहाँ पर यही सेंस है, यहीं पर मैं कर लेता हूँ। देखिए प्रूफ का सेंस यही है कि अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटा में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी रहे, और इसको आपको मैं कह रहा हूँ कि इतना लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए रूट में कोई भी संख्या नीचे नहीं रहना चाहती है, अर्थात हर के रूप में नहीं रहना चाहती है, डेनोमिनेटर के रूप में नहीं रहना चाहती है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हर परिमेयीकरण कर दिया जाएगा, अर्थात इसको इंग्लिश में रेशनलाइज कर दिया जाएगा। तो हर परिमेयीकरण क्या कहता है, हर परिमेयीकरण कहता है ना कि जो हर में संख्या है उसी से ऊपर गुणा और उसी से नीचे भाग दे दीजिए। तो समान राशि से गुणा और भाग करिएगा तो मान में अंतर नहीं आता है। तो इसी बेस पर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इसका हर परिमेयीकरण अगर करूंगा तो समान राशि से ऊपर मैं गुणा करूंगा, ये लेकिन ध्यान रखिएगा चिन्ह उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ हर में माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, अगर हर में प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह उल्टा करके और उसी संख्या से गुणा और उसी संख्या से भाग कर दीजिएगा तो रेशनलाइज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ मैं प्लस किया हूँ, बटा में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। अब इसको मैंने समान राशि से ऊपर और नीचे गुणा, ऊपर गुणा और नीचे भाग, तो ये मान में अंतर नहीं आएगा, एक बार में कट जाएगा, और दुनिया के किसी संख्या में एक से भाग करिए चाहे गुणा करिए मान में अंतर नहीं आता है। तो इस बेस पर इसको मैं अब क्या करूंगा, अब यहाँ आप देखिए एक बार इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा। अब इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, अब यहाँ देखिए ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी समान राशि। अगर आपको समान राशि जो है दो को समान राशि से गुणा करने पर ना उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। तो स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट बी अंडर रूट बी, सॉरी ये अंडर रूट बी है, यहाँ पर अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। और नीचे देखिए ए माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे होगा। अब यहाँ पर आप इसको सिंपली ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए ऊपर में, तो ऊपर में ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइएगा आप, तो क्या होगा इसका, ए स्क्वायर मीन्स फाइनली अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पर अंडर रूट ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज द सेंस ऑफ अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 ए माने अंडर रूट ए आई इंटू अंडर रूट बी 2ab बटा में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बटा में यहाँ देखिए अंडर रूट ए का स्क्वायर करिएगा तो ये
स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, मीन्स फाइनली ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए और बी से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, ठीक है। अब बटा में ए माइनस बी। अब आप ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटा में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर ए प्लस बी प्लस 2ab अंडर रूट ए बी, अब बटा में ए माइनस बी, मीन्स ये हो गया प्रूफ्ड। अब आप इसी बेस पर आप चाहेंगे तो ये दूसरा वाला जो है फॉर्मूला इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अब हम लोग क्वेश्चन इस बेस पर देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये आप समझ गए तो इस आधार पर अब क्वेश्चन, अब हमको इतना काम नहीं करना है, डायरेक्ट इस फार्मूला को मैं इतना लिख सकता हूं, अब ए के जगह पर जो वैल्यू रहेगा यहाँ रखेंगे, बी के जगह पर जो वैल्यू रहेगा यहाँ रखेंगे, 2 तो फार्मूला में रहेगा ही, अंडर रूट ए और बी का मान रख देंगे, बटा में ए माइनस बी कर लेंगे, जो आएगा जोड़ घटाव करके रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसी बेस पर जो मैं फार्मूला अभी आपको प्रूफ किया हूं, जो बताया हूं मैं आपको, उसी बेस पर ये क्वेश्चन आधारित है ना। अंडर रूट ए के जगह पर अंडर रूट 7 है, अंडर रूट बी के जगह पर अंडर रूट 5 है, अंडर रूट ए के जगह पर अंडर रूट 7 है, फिर बीच का चिन्ह माइनस है, अंडर रूट बी के जगह पर अंडर रूट 5 है ना। इसको आप उसी बेस पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 ए प्लस बी लिखे थे, 7 प्लस 5 प्लस बीच का चिन्ह प्लस था 2 अंडर रूट ए बी, ए माने 7 गुणे 5 और बटा में ए माइनस बी मतलब 7 माइनस 5। देख लीजिए कितना आसानी से इसको सॉल्व कर पाया मैं, कर पाया मैं। 7 5 12, 12 प्लस 2 रूट 35 अब बटा में 7 में से 5 घटेगा 2, इसमें 2 कॉमन कर लीजिए ना, तो 12 में 2 है क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, 2 को अगर आप कॉमन करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा प्लस अंडर रूट 35 अब बटा में 2 से 2 ये कट जाएगा, फाइनली 6 अंडर रूट 35 इज योर आंसर। देखिए कितना आसानी से बन गया है ना। अब देखिए इस दूसरा क्वेश्चन मैं इस पर दिया हूँ, इसी बेस पर बस साइन का अंतर है, मतलब चिन्ह का अंतर है। देखिए कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसको मैं क्या बोला हूँ कि अंडर रूट 5 है तो 5 प्लस 3 अब बीच का चिन्ह यहाँ पर माइनस होगा और 2 अंडर रूट 5 गुणे 3 5 गुणा 3 और बटा में ये 5 माइनस 3 तो होगा ही होगा। अब देखिए 5 3 8, अब 8 5 3 8 हो गया, बीच का चिन्ह माइनस 2 अंडर रूट 15 और बटा में 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा और इसमें 8 में 8 को आप तोड़ सकते हैं 2 गुणे 4, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो कॉमन निकाल दीजिए 2, तो 2 हो जाएगा ये 4 माइनस अंडर रूट 15 और बटा में कितना 4 है ना, हाँ 4 दूनी 8 बटा में 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली 4 माइनस रूट 15 जो होगा इसका आंसर होगा। देख लीजिए कितना आसान है इसको सॉल्व करना है ना। अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें, देखिए इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है, जो अभी मैं आपको एगो फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए ये फार्मूला पर थोड़ा सा आपको कंसीडर अर्थात विचार करने की जरूरत है। फार्मूला अगर आपको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर मिल जाए तो जानते हैं इसको डायरेक्ट मैं बता देता हूँ क्या लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, प्रूफ कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, आप ना इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या पढ़े हैं देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माने अंडर रूट ए के जगह पर अंडर रूट ए है तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह यहाँ पर कितना है अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए माने अंडर रूट ए और बी माने अंडर रूट बी, ठीक है। अब इसको अंडर रूट ए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, मीन्स इसको लिखेंगे ए प्लस बी आई 2 ए और बी में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में ए बी होगा, है ना। ये हो गया प्रूफ, यानी प्रूफ्ड हो गया अब ये, ठीक है। अब देख लीजिए ये इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैंने इसको प्रूफ भी कर दिया और इस आधार पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेश्चन इस पर आते हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल दे करके बताऊंगा, इस आधार पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसके अकॉर्डिंग इतना आप लिख सकते हैं, है ना। तो अब इस पर मैं क्वेश्चन दे करके आपको बताता हूँ कि देखिए इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ वीवीआई, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें वीवीआई बनने के पीछे रीजन ये है, इसमें परिस्थिति प्रतिकूल है, इसको आपको अनुकूल बना करके और तब इस पर आप ले जाएंगे, है ना। तो परिस्थिति क्या प्रतिकूल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर सजा करके मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 8 को मैं 2 भाग में तोड़ूंगा, 5 और 3 में, क्योंकि अभी 15 भी दो भाग में टूटता हुआ नजर आ रहा है, 5 गुणा 3, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जानते हैं कितना, 5 प्लस, एक्सपेंड करके विस्तार करके इसी को मैं लिख रहा हूँ, 5 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट में 5 गुणा 3, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब जानते हैं भाई साहब, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 ए के जगह पर 5, बी के जगह पर 3, 2 के जगह पर 2, ए के जगह पर √5, बी के जगह पर √3। अब इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, अंडर रूट में इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में यहाँ पर 5 प्लस अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। अब कैसे, देख लीजिए, यहाँ पर बता देता हूँ मैं कैसे लिख सकता हूँ। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 आएगा, बिल्कुल आएगा, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, प्लस 2 तो फार्मूला वाला है, 2 ए माने √5, बी माने √3, ठीक तो है। इस रूट से, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। अब इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 3, यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और कितना आसानी से बन गया, है ना। अब देखिए इसी बेस पर यहाँ बस अंतर ये है कि यहाँ बीच का चिन्ह माइनस, तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उस पर आप कंसीडर करिएगा, विचार करिएगा। देखिए इसमें देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में, इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में अर्थात विस्तारित रूप में मैं लिख रहा हूँ। इसको तोड़ेंगे 2 भाग में, तो तोड़ेंगे तो ये 7 और ये 3 होगा, काहे कि ये भी देख लीजिए 7 गुणे 3 के फॉर्म में टूटेगा। अब इसको सजाएंगे हम, देखिए कितना, इसको लिख सकते हैं कि 7 प्लस 3, अब बीच का चिन्ह माइनस है तो -2 अंडर रूट में 7 गुणा यहाँ पर 3 लिख देंगे, ऐसे है कि नहीं। अब आप ही बताइए, जब इसको इतना लिख सकते हैं तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनली इसको लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 3 इसका होल स्क्वायर। देख लीजिए देख लीजिए यहाँ पर √7 का स्क्वायर करिएगा तो 7 आएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 आएगा, -2 ए माने √7, बी माने √3, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स फाइनली आई कैन राइट इट अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3, दैट मीन्स योर आंसर हियर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर है, बस साइन का अंतर है, इसमें भी मैं माइनस दिया हूँ, तो माइनस दिया हूँ तो आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखिए 13 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो एगो होगा 8, एगो होगा 5, 8 और 5 जोड़ दीजिएगा तो 13 आ जाएगा, मान में अंतर नहीं होगा। 40 को भी 2 भाग में तोड़िएगा तो 8 गुणा 5 के फॉर्म में टूट जाएगा। अब ये बताने के लिए ये काफ़ी है कि मैं 8 5 में टूट रहा हूँ, तो हमको सजा दीजिए। तो हम यहाँ पर अब सजाएंगे तो अंडर रूट तो रहबे करेगा, तो अंडर रूट यहाँ हम लिख दिए, और इसके बाद क्या करना है आपको कि इसको लिखेंगे आप 8 प्लस 5, अब बीच का चिन्ह माइनस है तो -2 अंडर रूट में अब यहाँ लिखेंगे 8 गुणे अंडर रूट 5, 8 5 40 हो जाएगा, कहीं 40 है। अब इसको ना आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट में अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का माइनस रहेगा यहाँ, माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, काहे कि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इस पर देख लीजिए ना, अंडर रूट 8 का स्क्वायर करिएगा तो 8 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 आएगा, बीच का चिन्ह -2 फार्मूला वाला, ए के जगह पर √8 है, बी के जगह पर √5 है, ऐसे लिख देंगे हम। अब यहाँ देखिए इसको हम क्या करेंगे कि अब इसको लिख देंगे, देखिए ओहो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, इसको सॉरी लिखने का थोड़ा तरीका गलत हो गया है, बाकी कोई बात ना है। अब यहाँ देखिए
तरीका ये है, इसका ये रहना चाहिए तरीका, सॉरी इसका ये रहना चाहिए, ठीक है। अब ए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हई कट जाएगा स्क्वायर से ही। अब कितना बच गया, स्क्वायर से ए रूट कैंसिल, तो बच गया कितना भाई, ये बच गया अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। ये आपका हो गया कि क्या रिजल्ट हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा और जो है इसमें परिस्थिति प्रतिकूल है, इसको अनुकूल बनाना है, लेकिन समझदारी का परिचय दीजिएगा तो बहुत आसान है ये। अंडर रूट में इसको जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं 7 और माइनस, अगर है 4 को हम अंदर भेज देते हैं तो 4 अंदर जाएगा तो 16 बन के जाएगा, क्योंकि आप सोचिए कि अगर रूट में ले बाहर निकला होगा तो 16 का ना वर्गमूल 4 होता है, तो इसलिए ना इसको हम अगर अंदर भेजते हैं इसके रूट के अंदर तो ये 16 गुणा 3 होगा। अब इसको पुनः आप कन्वर्ट करिए, तोड़िए इसको, तो अंडर रूट में 7 और माइनस 16 को आप क्या लिखेंगे भाई, 16 को आप लिखेंगे 4 गुणा 3, ये वाला ज्यों का त्यों है 3 ज्यों का त्यों। अब इसको अगला स्टेप में आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 7 माइनस 4 का वर्गमूल होता है 2 हई चरती आई 12 ज्यों का त्यों, यहाँ पर लिख दीजिए 12। अब तोड़ना थोड़ा सा आसान हो गया, अब इस फॉर्मेट पर आ गया जो इसके पहले मैं बताया था। तब 12 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 और 3 में टूटेगा, तो ऐसे ही 7 को कन्वर्ट करेंगे तो 4 प्लस 3 में टूटेगा। अब तो एकदम इजी हो गया, आसान हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको लिख सकते हैं, मेरा लिखने का तरीका होगा कि 4 प्लस 3 या माइनस 2 रूट में 12, रूट में कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे, ठीक है कोई नहीं। अब यहाँ देखिए इसको मैं क्या करूँगा कि इसको लिखने का मेरा तरीका रहेगा अंडर रूट में, यहाँ पर देखिए अंडर रूट में 4 अब माइनस अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो रूट 4 का स्क्वायर करेगा तो 4 आएगा, प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेगा 3 आएगा, माइनस 2 ए माने 4 और बी माने 3, चढ़ती है 12, ठीक है। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, फाइनली आई कैन राइट इट, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 अब माइनस रूट 3, इसका होगा आंसर इतना, ठीक है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है, इस प्रकार से रहेगा। इसको पहले ना क्या करिए आपके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, मतलब इसको विस्तार करके लिखिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट में 4 बटा में अंडर रूट में 3, बस विस्तार कर रहे हैं, ये रूट 4 और ये दोनों पर रूट है तो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, माइनस ये अंडर रूट में 3 अब बटा में ये अंडर रूट में 4। अब इसको ना पहले सिंपली भिन्न का आप जो है घटाव बनाइए, तो रूट 3 और रूट 4 का एलसीएम कितना होगा, तो ये होगा रूट 3 गुणा रूट 4, ये तो आप पहले से भी पढ़े हैं। अब रूल कहता है कि जितना एलसीएम आया है हर से भाग दीजिए, तो रूट 3 और रूट 4 में भाग दीजिएगा रूट 3 से, तो रूट 3 कट जाएगा, रूट 4 बचेगा, और रूट 4 में रूट 4 से गुणा करिएगा तो रूट 4 का स्क्वायर लिख देंगे, बीच का चिन्ह माइनस। अब रूट 3 और रूट 4 में अगर रूट 4 से भाग दीजिएगा तो रूट 3 बचेगा, और रूट 3 में रूट 3 से गुणा करिएगा तो कितना होगा, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। फाइनली देखिए इसको रूट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 4 में से 3 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम 4 माइनस 3 बटा में रूट 4 का वर्गमूल 2 होगा और रूट 3 बराबर 4 में से 3 घटेगा 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा में 2 रूट 3, ठीक है 2 रूट 3। इसको हम चाहें ना इतना ही पर छोड़ सकते हैं, अगर चाहेंगे तो हर परिमीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस समय ऑप्शन देख लीजिएगा, जिस फॉर्मेट में ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनलाइज करके, ठीक है। देखिए ये प्रश्न भी, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है, ये x का मान निकालना है, ठीक है ना। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान निकालना है ना, तो देखिए कितना आसान है ये। इसको क्या करिए, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में x एक्सपेंड करके लिखिएगा विस्तार करके, तो आइए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 169 इज इक्वल टू बराबर में, ये देखिए इसको कटा दीजिए ना, तो 18 तिहाई 54 हो जाएगा 13 तिया 39, 3 से कटता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे कितना 18 ऊपर में लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 13, ठीक है। अब ये अंडर रूट एक्स तो होगा ही, और बटा में अंडर रूट 169 का वर्गमूल होगा 13, यहाँ पर 13 लिख देंगे, अब बराबर यहाँ पर लिखेंगे 18 अब बटा में यहाँ पर लिखेंगे 18 अब बटा में 13, 13 से 13 कैंसिल, अब कुछ नहीं तो इसके बटा में यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, अब एक से तिरछा गुणा होगा, इसमें कैंची गुणा, तो अंडर रूट एक्स अब बराबर 1 में 18 से होगा तो 18 होगा, ठीक है।
अब x बराबर रूट है, बराबर के इधर जाएगा तो स्क्वायर में बदलेगा, तो 18 का वर्ग जो होगा, 18 का वर्ग कर लीजिए आप, है ना। तो 18 का वर्ग करने का तरीका भी आपको बताए थे कि अब इधर से करेंगे तो a और b, तो 8 64 के 4 हासिल हो गया आपका 6, और इसको बताए थे 2ab, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 6, 16 6 16 6 22 के 2 हासिल हो गया आपका 2, और एक का स्क्वायर करने पर एक आएगा, और 2 2 1 3, यानी 324 जो है इसका जवाब हो गया, है ना। किसका, यानी x का वैल्यू 324 हो गया, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में भी आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, √x बटा में 5 बराबर 3/5 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। इट्स वेरी सिंपल, ऐसे प्रश्नों में आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ आप वर्ग कर लीजिए ना, बहुत आसान हो जाएगा। तो वर्ग करिएगा तो ये कितना होगा, √x बटा में 5 का होल स्क्वायर, अब बराबर 3/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इधर हो गया x बटा 5, अब बराबर इधर तितरी के 9 और 50 25, ठीक, 5 एकम 5 और 50 25, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब 1 में 9 से करेंगे तो 9 होगा, और x में 5 से करेंगे तो 5 होगा, यानी फाइनली x का मान चाहिए, तो कितना कर देंगे ये 5x बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/5, ये डायरेक्ट निकल गया, यहाँ पर x का वैल्यू 9/5 आ गया, 9/5, x का वैल्यू 9/5, सही किए है ना, 9 एकम 9, ठीक है, 5x, तो x बराबर, हाँ ठीक है, सही है। अब देखिए ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी वैल्यू फाइंड करना है x का, मतलब x का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग ना पहले एकदम बेसिक से चलेंगे, 1 कुछ नहीं तो इसके बटा में 1, दुनिया के किसी संख्या में 1 से भाग करिए चाहे गुणा करिए, मान में अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1 और 169 का एलसीएम 169 आएगा, और 169 में 1 से भाग दीजिएगा तो 169 आएगा, और 169 में इसमें गुणा करिएगा 1 से तो 169 आएगा, मीन्स फाइनली इसको 169 प्लस 27 बटा में यहाँ एलसीएम 169। अब इसको क्या करेंगे, बराबर में लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो इसके बटा में 1, 1 13 का एलसीएम 13 होगा, तो 13 में 1 से भाग जाएगा तो 13, 13 में 1 से गुणा होगा तो 13, भिन्न का जोड़ बना रहे, 13 प्लस x बटा में 13 यहाँ होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि 169 में 27 जोड़ दीजिएगा तो 9 7 16, 6 हासिल 1, 2 और 6 8 1 9, 196, यहाँ हो जाएगा 169, यहाँ हो जाएगा 169, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर 13 प्लस x बटा में कितना 13, अब यहाँ पर 196 का वर्गमूल होता है 14, 196 का 14 वर्गमूल, 169 का वर्गमूल 13, तो इसका वर्गमूल मैं निकाल दिया 14, इसका वर्गमूल 13, बराबर 13 प्लस x बटा में 13 तो रहबे करेगा, 13 से 13 कट गया, या हई दोनों एक रंग का है तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो 14 में से 13 घट जाएगा तो x बराबर 1, जो कि इसका क्या है, मान है, यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है पीछे जो क्वेश्चन मैं बताया था उस पर आधारित है, बहुत आसानी से आप इसमें बेसिक नॉलेज से आप इसको रिजल्ट इसका ला सकते हैं। मतलब इसमें भी किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसमें आपको बेसिक से चलिए तो कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के किसी संख्या में 1 से भाग करिए चाहे गुणा करिए मान में अंतर नहीं आता है। अब यहाँ पर भिन्न का ये जोड़ है, तब बेसिक रूल कहता है भिन्न के जोड़ के लिए कि एक यानी हर का आप एलसीएम लीजिए, तो एक और 1600 का एलसीएम लीजिएगा तो 1600 ही होगा, और 1600 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1600 आएगा, और 1600 में 1 से गुणा करिएगा तो 1600 आएगा। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1600 ही लिख सकते हैं। आप प्लस 1600 में 16 से भाग करिएगा 1, 1 में 81 से गुणा करिएगा तो 81 आएगा, और बटा में यहाँ पर एलसीएम कितना आया है 1600, तो 1600 लिख देंगे। अब बराबर इधर देखिए कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो 40 से आएगा, और 40 में 1 से भाग दिएगा तो 40, 40 से कम 40, आप प्लस 40 में 40 से भाग करिएगा 1, 1 में 1 से गुणा करिएगा x, मीन्स अब इसको फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, 1600 में 81 जोड़िएगा तो 1600, 81 तो रहबे करेगा, अब बटा में यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 1600, ये हो गया 1600, अब बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 प्लस x बटा में 40। अब 1681 का वर्गमूल होता है 41, और वैसे ही 1600 का वर्गमूल होता है 40, बराबर 40 प्लस x बटा में 40, 40 से 40 कैंसिल,
हई हई दोनों एक रंग का है, तो है 40 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो 41 में से 40 घटेगा, x बराबर 41 माइनस 40, सॉरी 41 माइनस 40 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 1, जो कि आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी कि इसका भी मान कितना आया 1 आया। और अब देखिए इसमें जितना भी मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सभी के सभी जो है स्क्वायर रूट से संबंधित था, है ना, या स्क्वायर से संबंधित था। अब इसके बाद वाला जो मैं आपको क्वेश्चन बनाऊंगा वह होगा क्यूब वाला, तो उसमें कुछ फॉर्मेट क्यूब का बता करके और इसके बाद क्यूब वाला मैं बनाऊंगा, ठीक है।